फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फार्मूले में जी की परसेंटेज एरर फाइंड करना है, तो जी को एक साइड ले आएंगे, तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो जी विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एंड एल अपॉन टी स्क्वायर। अब हम जो पहले हम लोगों ने फार्मूला कलेक्ट किया है, उसी फार्मूला को यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर फार्मूला को देखें तो आपको परसेंटेज एरर इन जी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से डेल्टा जी एंड अपन जी लिखें अगर, तो ये कांस्टेंट है, इसको हमने मेजर नहीं किया है, तो एरर लेंथ में आएगा और टाइम पीरियड में आएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल एंड प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी ऐसा लिखेंगे। अब आपको लेंथ 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है विथ 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, तो ये उसका लिस्ट काउंट हो गया। तो डेल्टा एल की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल गया आपको। तो यहाँ पर अगर देखें तो प्लस माइनस इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 0.1 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा एंड प्लस 2। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, मैं उस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ कि आप डेल्टा टी तो क्लियर है आपका, डेल्टा टी इज गिवन टू यू 0.1 सेकेंड्स, लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर डेल्टा टी की जगह पर 0.1 एंड टाइम पीरियड की जगह पर 2 सेकेंड लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशंस मेजर किया है वो, तो अगर टाइम ऑफ ऑब्जर्व टाइम देखें यहाँ पर, अगर हम ऑब्जर्व टाइम देखें तो दैट विल बी इक्वल टू 100 ऑसिलेशंस का टाइम हो जाएगा 200 सेकेंड्स, एंड इस ऑब्जर्वेशन टाइम में जो उसने एरर किया है दैट इज द 0.1 सेकेंड। तो जो ऑब्जर्व टाइम है आपका दैट इज 200 एंड प्लस माइनस 0.1, ये इतना सेकेंड आपका ऑब्जर्व टाइम है। तो यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू तो 0.1 लिखेंगे, लेकिन जो टाइम है ऑब्जर्व टाइम है उसकी वैल्यू हम 200 लेंगे। जैसे ऑब्जर्व टाइम यही हो गया तो ये डेल्टा टी हो गया, ये ऑब्जर्व टाइम हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये एरर नहीं करे, क्योंकि यहाँ पर ये स्टूडेंट एरर करता है 0.1 एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 200 लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है कि वो टाइम जो है वो 100 ऑसिलेशंस का मेजर कर रहा है। अगर क्वेश्चंस में होता कि टाइम ऑफ 1 ऑसिलेशन इज मेजर्ड, तब यहाँ पर 2 सेकेंड यूज करेंगे। तो मैंने ऑब्जर्व टाइम को अलग से दिखा दिया है, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर स्टूडेंट एरर कर सकता है। ये हमने फ्रैक्शनल एरर निकाला है, इज योर फ्रैक्शनल एरर। अब अगर हमें परसेंटेज एरर बोला है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पहला टर्म आपका 0.1 हो गया, एंड यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 100 आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दूसरा टर्म भी प्लस 0.1 ही आ गया, यानी कि दैट इज प्लस माइनस 0.2%। ये आपका परसेंटेज एरर हो गया। आपको फिर से देखिए, मैं इस क्वेश्चन को फिर से कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे हैं। अगर यहाँ पर सपोज करो कि 100 की जगह पर 50 ऑसिलेशन होता, तो 50 इंटू 200 यहाँ पर लिखते, यानी कि यहाँ पर 20 ऑसिलेशन होता तो 20 इंटू 2 यानी कि यहाँ पर 80 लिखते, तो ये एरर नहीं होना चाहिए।